तो हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी की सेटिंग। अगर आप आपके मोबाइल में डिवाइस में ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल करते हो तो आपको उसमें क्या क्या सेटिंग रखनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी ऐसे कुछ लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल कर रखी है आपके मोबाइल में तो आपको सिंपल सी ऑरेंज फॉक्स रिकवरी पे बूट कर देना है। ठीक है, बूट करने के बाद में आपको कुछ सेटिंग क्या रखनी है जो आप इजीली इसको यूज कर सको। ठीक है, सबसे पहले आपको मेन्यू पे आना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आपको डिलीट ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आपको बैकअप वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है इसमें, और यहाँ पे आपको फाइल फोल्डर से आप रोम फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इस पर बहुत सारा वीडियो बना रखे हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी कैसे इंस्टॉल करते हैं, रोम कैसे फ्लैश करते हैं। अगर आपको ये भी जानना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा इसकी सेटिंग, आप इसमें क्या क्या चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको मेन्यू पे आ जाना, उसके बाद में आपको सेटिंग के ऊपर चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप जनरल में आओगे तो जनरल में आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, इनको आपको छेड़खानी नहीं करनी, इन ऑप्शन को, इनको आपको है जैसे ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको सेकंड ऑप्शन दिखाता हूँ, OTA रोम। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट OTA रोम पे आपको क्लिक रहने देना है, इनको छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, और अगर आपको पैच रोम, ठीक है, डिसेबल DM वेरिफिकेशन आपको अगर डिसेबल करना तो आप टिक कर सकते हो, डिसेबल फॉर इंक्रिप्शन। तो आप इस पर भी अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हो यहाँ से आप इसको डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कस्टमाइज, सबसे शानदार फीचर्स यही है। ठीक है, तो आप इसमें थीम में जाके आप यहाँ से बहुत सारी थीम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बेस्ट थीम ये सफ़ेद वाली यही रहने देना है क्योंकि ये अच्छी रहती है, क्योंकि आप कुछ भी यहाँ पे देख सकते, जैसे कि मैं आपको ये करके अप्लाई करके दिखाता हूँ। सिंगल से आपको नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा तो आपका यहाँ पे अप्लाई कर दें। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से पूरा कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, अगर आपको ये रखनी है तो आप इस पर करके अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ये अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, देख सकते हो, लेकिन वाइट वाली बेहतर है, तो आप इसमें मेरी बात मानो तो इसमें वाइट वाली ही रहने देना क्योंकि वाइट वाली अच्छी सी काम करती है। ठीक है, आपको देखने में वगैरह में आपको कुछ परेशानी नहीं होती, वाइट वाली बेहतर काम करती है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे जेस्चर नेविगेशन मिल जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे जेस्चर नेविगेशन। ठीक है, तो इसको आप इनेबल कर सकते हो जेस्चर्स को वगैरह को, अगर आपको बटन काम नहीं लेना है अगर तो आपको यहाँ से जेस्चर्स भी आप इनेबल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जेस्चर्स को इनेबल कर दिया और मैंने अप्लाई के ऑप्शन पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो ये बटन यहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ से जेस्चर से काम कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से आप जेस्चर से काम कर सकते हो, तो आपको जो भी पसंद है आप यहाँ से रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया, वापस मैं जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप डार्क मोड वगैरह भी कर सकते हो इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो नेविगेशन बार। ठीक है, ये हो गया गेस्चर। ठीक है, तो मैं इसको वापस बंद करूँगा क्योंकि बटन से अच्छे से हो पाता है, तो मैं इसको वापस डिसेबल कर दूँगा। ठीक है, ये डिसेबल हो चुका है वापस, और आपको अप्लाई कर देना है। डिसेबल करके आपको वापस अप्लाई करना है, तभी जाके ये डिसेबल हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसके बाद में आपको बैक आना है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस बार वगैरह मिल जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो बैटरी का आइकन आपको किस तरह रखना है, सेंटर में रखना है, यहाँ पे CPU वगैरह भी आपको करना है, तो आप देख सकते हो ऊपर सब कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, पाई। ठीक है, बैटरी का आइकन आपको पाई वाला रखना है या सर्कल वाला रखना है। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो शो स्टेटस बार, शेडो। ठीक है, अगर यहाँ पे देख शेडो, ये जो शेडो दिख रहा है आपको लाइनिंग, इसको आपको हटाना तो ये कर सकते हो। CPU टेम्परेचर हटाना है तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो। शो बैटरी आइकन यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। इसमें ढेर सारा आपको कस्टमाइज देखने को मिल जाता है, तो मैं इसको जो जो रखना है आपको यहाँ से आप रख सकते हो। ठीक है, बैटरी आइकन तो चाहिए। ठीक, और ये आप यहाँ से देख सकते हो पाई का, ये अच्छा लगता है, और ये राइट टू लेफ्ट डेट वगैरह। ठीक है, आप इसमें ये सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद में आपको लॉक स्क्रीन। ठीक है, लॉक स्क्रीन पे आपको क्या करना है, क्लॉक रखना है या आइकन रखना है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो इस तरह से आपके हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद में ये ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, आप इसकी बैकग्राउंड इमेज कौन सी रखना चाहते हो, आप कस्टम भी कर सकते हो, लेकिन ये ऑरेंज फॉक्स की अच्छी है। इसका बैकग्राउंड कलर आप कैसा रखना चाहते हो, देख सकते हो वाइट, ब्लैक, यहाँ से इसका गूगल डार्क, तो यही अच्छा है, आपको यही रहना देना चाहिए। ठीक है, लोगो आपको ब्लैक चाहिए, ऑरेंज चाहिए या वाइट चाहिए, तो इसमें वाइट वाला ऑरेंज लोगो आप रख सकते हो। इसमें कीबोर्ड। ठीक है, आप देख सकते हो कीबोर्ड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये देख सकते हो आप कौन सा चाहिए, आपको नंबरी वाला चाहिए या ये चाहिए, तो आप दोनों पे ओके कर सकते हो।
ठीक है। इसके बाद में आपको फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल भी इस तरह से चेंज करके आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं ये वाली अप्लाई कर लेता हूँ, रोबोट वाली, ठीक है। जैसे कि आप इसको अप्लाई करोगे तो ठीक है, जैसे कि आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर अप्लाई करोगे तो सिंपल सी ये क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ऐसे क्लिक करोगे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, तो फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्राइमरी फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लगता आपको, तो आप सेकेंडरी फ़ॉन्ट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। देख सकते हो सेकेंडरी फ़ॉन्ट में भी आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है। उसके बाद में साइज़, ठीक है, साइज़ आपको कितनी बड़ी रखनी है, जो भी रखनी है यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल, स्मॉल, बिग, जो भी आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में आ गया इसमें आपको कुछ सेटिंग वगैरह, आपको इसमें न्यू नेविगेशन पैनल डिज़ाइन, ठीक है। आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो, अप्लाई थीम, विदाउट कन्फर्मेशन वगैरह सब कुछ आपके हिसाब से सेंड कर सकते हो। मैक फाइल आइकन बड़ा करना है आपको, सब कुछ ये कर सकते हो, ठीक है। आपको ये इसमें मिल जाता है। और इसके बाद में आप अगर आओगे इधर सिक्योरिटी पे, तो सिक्योरिटी पे आपको इसमें लॉक लगा सकते हो, पिन लगा सकते हो, गेस्चर की लगा सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह से पासवर्ड वगैरह आप यहाँ से लगा सकते हो। इसके बाद में डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हो। एलईडी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यूज़ ग्रीन कलर, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह से हल्का सा ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको वाइब्रेट वगैरह यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, और बैकअप, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से बैकअप वगैरह भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको इधर रीजनल, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। और अबाउट फ़ोन में इसमें जो भी आप देख सकते हो, इसका ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का वर्जन वगैरह सब कुछ बिल्ड दिखाता है, ठीक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मैं कस्टम रोम के वीडियो भी बनाता रहता हूँ रेडमी नोट 5 प्रो के ऊपर, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।